हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और वैद्युत अपघटन देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। ऑल एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है बिजली के बल्ब में आमतौर पे कौन सा गैस होता है? तो असक्रिय नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बिजली के बल्ब में? तो असक्रिय नाइट्रोजन होता है। कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, कौन सा वो कांच होता है? किस प्रकार का कांच जो पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच होता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है और इसके लिए क्या जिम्मेदार है? जो सफ़ेद साबुन का बुलबुला जैसा रंग दिखता है वो व्यक्तीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो अमोनिया जो होता है जल में घुलनशील है। ये TRE 3 में क्वेश्चंस दिया हुआ था कि उसमें से एक से अधिक ऑप्शन था, चूना भी था, अमोनिया भी था और कैल्शियम वगैरह भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH जो है Hg है, तो इस उल्लेख में Hg जो है वो किसके लिए दिया गया है? तो मरकरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का यूज होता है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। और फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 का विलयन का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो अनअपघटित Ag और Br को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है किसकी? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उस पे चढ़ाई जाती है परत सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, उसमें कौन सा रसायन प्रयोग था रासायनिक हथियार में? तो सरीन गैस का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है कि नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए जल में घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसके माध्यम से? ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा होती है उसी के माध्यम से प्रदूषक भी जाएगा, तो उसकी मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? तो सिल्वर आयोडाइड है। सड़कों पर काम करके निकला कलई वाला जो बर्तनों को चमत्कार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। जो कलई वाला घूमता है, चमकदार बना देता है बर्तनों को, तो वो जो तत्व रगड़ता है वो कौन सा होता है? तो जस्ता का तत्व होता है, जस्ता होता है जिसको रगड़ के चमकदार बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है निषेचतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, निषेचक के रूप में। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस का जो उसके ऊपर लाल रंग का जो घिसने वाला बना होता है तो वो फास्फोरस का होता है। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो रेत, सोडा और क्वार्टज। ठीक है, जो कच्चा माल प्रयोग होता है कांच के निर्माण में वो कौन सा है? रेत, सोडा और क्वार्टज का यूज होता है। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। ठीक है, जो यूरिया मानवों के द्वारा छोड़े जाते हैं तो वो जब हवा के संपर्क में आता है तो वो अमोनिया के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग होता है किस चीज़ का? तो जस्ता का यूज होता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं देखी जा सकती, तो वो नीरस दिखने वाला प्रयोग जो होता है वो धातुओं द्वारा नहीं होता। समूह शून्य के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। जो शून्य समूह के तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का जो समूह 1 है और समूह 17 है, ये दोनों के गुण मेल खाते हैं। इसने
किसने कहा है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो ये मेंडलीव के द्वारा कहा हुआ है। लैथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम अघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सी होता है? प्रेजियोडीमियम। प्रेजियोडीमियम होता है जिसकी परमाणु संख्या 59 है और ये जो है लैथेनाइड श्रृंखला में होती है। नेक्स्ट, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तितता को प्रस्ताव देते हुए अष्टक नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की। याद रखिएगा, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया अष्टक के नियम कब? 1865 में। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो वो ब्रोमीन में होता है। लेथेनाइड को प्रायः कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है लेथेनाइड को। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में बताना है, जो ये तो हम लोग पीछे पढ़े हुए 56वां तत्व था। ठीक है, तो पहला जो उसमें था हाइड्रोजन से शुरुआत किया गया है और थोरियम पर समाप्त किया गया, जो 56वां तत्व लास्ट था। नेक्स्ट है कि 106 परमाणु संख्या 106 वाले यूरेनियम तत्व का नाम बताइए, जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 के बमबारी करके बनाया गया था। तो वो जो है सीबर्गियम जो है यही बनाया गया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होता है? तो पोटेशियम। जो पोटेशियम है ये इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सीजियम की संयोजकता दोनों समान होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो कितने? 118 हैं। लेथेनाइड कितने तत्वों की श्रृंखला है? तो 15 तत्वों की श्रृंखला है। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियाडिक टेबल के रूप में नामित किया गया था? 2019। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया गया था, जिससे रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था? तो 1869 में। शून्य समूह का तत्व ऊपर पढ़े हम लोग, अक्रिय गैसें होती हैं। उस तत्व की पहचान करें जो आवर्त सारणी के आवर्त 6 में नहीं है। तो सिलिकॉन आवर्त सारणी के 6 में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिएगा, 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परायूनिक तत्व का नाम है, जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में 101 परमाणु क्रमांक है। तो ये एक्टिनाइड श्रृंखला में जो है एक तत्व है, उसका नाम है मेंडेलीवियम। ठीक है, और ये जो है एक तरह से पूरा परायूरेनियम का तत्व है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा तत्व जो है डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक्टेनियम को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, 5वें आवर्त के अंतिम तत्व कौन सा होता है? 5वें आवर्त का अंतिम तत्व जीनॉन है। बताइएगा, 87वें तत्व का नाम क्या है जिसका कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन केवल 22 मिनट का होता है। ऐसा तत्व जिसका आधा जीवन केवल 22 मिनट का है, वो हो जाएगा फ्रांसियम। लास्ट है कि निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अष्टक का नियम यह दावा करता है कि 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में संबद्ध किया जाता है। तो बताइएगा कि इसका जो नाम दिया गया है वो किन्होंने? तो न्यूलैंड के संबंध में बताया गया है, उन्हीं ने ही दिया है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी कैपिटल H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो हमें पता है हाइड्रोजन, और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले आवर्तित सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है। तो बस याद होना चाहिए 238 किसका परमाणु भार है? तो यूरेनियम का है। ठीक है, यूरेनियम का है, 238 जो है यूरेनियम का है।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सघन तत्वों में पाया जाता है। तो ये जो तत्व है सघन तत्वों में पाया जाता है, कौन सा तत्व? ऑस्मियम पाया जाता है। क्यूरियम का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक है क्यूरियम का, तो Cm होता है क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, किसका? तो नियॉन का होता है, पोटेशियम का K होता है। न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम दिया गया है उसमें सोडियम के समान गुण होते हैं, सोडियम और किसका? तो लिथियम का। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है, तो समूह 9 है, ये इससे कोबाल्ट संबंधित है। फिर दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन और टेनेसिन होते हैं। तो ये सारा जो है दाएं से दूसरे स्तंभ में कौन सा स्तंभ आएगा? समूह 17। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान किधर होता है? दाईं तरफ होता है। अधातुओं का स्थान आवर्त सारणी में दाईं तरफ, और सोडियम स्थित होता है बाईं तरफ। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एल्युमिनियम का स्थान कहाँ, किस तत्व में दिया गया है? तो गैलियम ने। ठीक है, एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने ले लिया है? तो गैलियम ने ले लिया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप के समान गुण वाले तत्वों का किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि दोनों तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? तो ये जोहान डोबेर राइनर थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1817 में आवर्तितता के नियम के ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है। तो ये डोबे राइनर का त्रिक का नियम ही है। नेक्स्ट देखिएगा, उस शब्द की पहचान करें जिससे का अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो वो समूह होता है। नेक्स्ट दिया है कि समूह 13 के कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पे द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो वो जो गैलियन है सोडियम का स्थान ले लिया है, कमरे का ताप से अधिक उसका ताप होगा तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। नेक्स्ट वही जो ऊपर हम लोग पढ़े हुए थे, मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है। ये पॉइंट उन्होंने कब क्लियर किया? 1869 में। ठीक है, अब बताइएगा कि जिसमें लोहा पाया जाता है वो कौन सा समूह है? तो समूह 8 में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? AS होता है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक AS होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि आइंस्टीन तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, तो ये 99। आइंस्टीनियन टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। फिर एक ऊपर दिया हुआ है कि जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले तत्व होते हैं और गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व कौन है? तो समूह 18 के जो तत्व होते हैं वो कम क्वथनांक वाले, गैर अभिक्रियाशील और एक परमाणविक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व कौन सा? एक्टेनियम है, ऊपर पढ़ चुके हैं। अष्टक के नियम का अपवाद किसको दर्शाता है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोरान को SSC JEE में पूछा हुआ है। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? बोरान। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित की गई थी दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निकटोजन समूह के नाम से, निकटोजन समूह के नाम से। जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 32 होती है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 होती है। नेक्स्ट है कि किसकी परमाणु संख्या 11 होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 2 ये किनका होता है? हीलियम का होता है। और उस आवर्त सारणी का नाम बताइएगा जिसमें धातु, उपधातु और अधातु ब्लॉक पाए जाते हैं, तो P ब्लॉक में पाए जाते हैं। फिर दिया हुआ कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट है कि किस तत्व की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान आता है? तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान नियॉन का आता है।
सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? एस्टेटिन है। सीसा यानी लेड का प्रतीक क्या होता है? Pb होता है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। निम्न तत्व लेथेनाइड है तो सेरियम, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। लेथेनाइड तत्व कौन सा है? तो सेरियम है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता तो हाइड्रोजन को। और बताना है कौन सा तत्व एक्टिनाइड है, तो ये भी ऊपर देख चुके हैं, क्यूरियम है। ठीक है। और जो अष्टक का सिद्धांत के अनुसार रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक भौतिक और एक रासायनिक गुण वाले तत्व जो होते हैं एक अंतराल पे आते हैं, निश्चित अंतराल पे। तो अंतराल कितने का होता है? तो 7 तत्वों के अंतराल पे आते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है? न्यूलैंड्स ने दिया है, याद रखेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ फिजिकल केमिस्टिस्ट थे जिन्होंने तत्व का खोज की और उसका नामकरण किया। थैलियम जो है, थैलियम का खोज किया है किसने? तो ये हो जाएंगे विलियम क्रुक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है मोलिब्डेन का रासायनिक प्रतीक है MO है। हैलोजन का जो दिया गया इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो पहले I, फिर Br ब्रोमीन, फिर F, फिर Cl। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसमें से बताइएगा समूह के नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। कैसे घटता है? तो क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, इसलिए जो है आवेश घटता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किस तरफ से बढ़ती है? तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट है कि गलनांक सबसे अधिक किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का होता है। और रासायनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों में सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे धातु, खनिज और अयस्क, इसको हम लोग कल देखेंगे।